प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ का नाम है पाठ 5 घमंडी दीपक। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पाठ 5 घमंडी दीपक। ये देखिए बच्चों, ये है आपके पाठ का नाम, पाठ 5 घमंडी दीपक। इसका अर्थ है बच्चों द एरोगेंट लैम्प। दीपक को हम क्या कहते हैं बच्चों? लैम्प कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का पाठ का नाम क्या है? पाठ 5 घमंडी दीपक। इसका अर्थ है द एरोगेंट लैम्प। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ से एक अच्छी सीख सीखेंगे बच्चों। पाठ को ध्यान से सुनना, और ये एक कहानी भी है बच्चों। ठीक है, यह कहानी ये घमंडी दीपक के बारे में है। दीपक नाम है दिया का। ठीक है बच्चों, अभी हम शुरू करें। ये घर में एक पुराने जमाने का दिया था। क्या था बच्चों? ये घर में एक पुराने जमाने का दिया था। A house had a olden days दिया। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था। It was very beautiful to look at. What children? It was very beautiful to look at. दोबारा पढ़ेंगे बच्चों। ये घर में एक पुराने जमाने का दिया था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था। A house had a olden days दिया। It was very beautiful to look at. रोज शाम को, रोज का मतलब होता है एवरीडे बच्चों। रोज शाम को भगवान के सामने उस दीपक को जलाया जाता था। ध्यान से सुनिए बच्चों, रोज शाम को भगवान के सामने उस दीपक को जलाया जाता था। Every evening in house the lamp was lit in front of God. Every evening in house the lamp was lit in front of God. जो कोई उसे देखता, किसको बच्चों? दीपक को। जो कोई भी दीपक को देखता उसकी प्रशंसा करता। क्या करता बच्चों? जो कोई भी उस दीपक को देखता तो उसकी प्रशंसा करता। प्रशंसा का मतलब होता है प्रेज बच्चों। ठीक है, हम दोबारा पढ़ेंगे। जो कोई उसे देखता उसकी प्रशंसा करता। Whoever would see it would praise it. Once again children, we will read this paragraph. ये घर में ये पुराने जमाने का दिया था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था। रोज शाम को भगवान के सामने उस दीपक को जलाया जाता था। जो कोई उसे देखता उसकी प्रशंसा करता। जो कोई उसे देखता उसकी प्रशंसा करता। A house had a olden days diya. It was very beautiful to look at. Every evening in house the lamp was lit in front of God. Whoever would see it would praise it. अब आगे बच्चों, जैसे जैसे दिन बीतते गए दिए में अहंकार पनपने लगा। पनपना मीन्स ग्रो चिल्ड्रन। जैसे जैसे दिन बीतते गए दिए में अहंकार पनपने लगा। Has the days passed, the ego began to grow. As the days passed, the ego began to grow.
प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है, जैसे जैसे दिन बीतते गए दिए में अहंकार पनपने लगा। अहंकार को क्या कहते हैं बच्चों? ईगो। पनपना मीन्स ग्रो। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे दिन बीतते गए दिए में अहंकार पनपने लगा। As the days passed, the ego began to grow. As the days passed, the ego began to grow. वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा? दीपक। वह सोचने लगा, मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ। क्या सोचने लगा बच्चों? मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ। He started thinking, I am more noble than the sun and moon. क्या क्या सोचने लगा बच्चों? मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज तो केवल दिन में प्रकाश होता है। दिन में कौन प्रकाश होता है बच्चों? सूरज। सूरज तो केवल दिन में प्रकाश होता है। आई एम मोर नोबल देन द सन मून बिकॉज द सन ओनली गिव्स लाइट ड्यूरिंग द डे। समझ गए बच्चों? दीपक ने क्या सोचा? ही स्टार्टेड थिंकिंग, आई एम नोबल देन द सन एंड द मून बिकॉज द सन ओनली गिव्स लाइट ड्यूरिंग द डे। चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर करता है। क्या सोचा बच्चों? चांद भी, चांद का मतलब मून होता है बच्चों, चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर कर पाता है। डियर चिल्ड्रन, आल्सो ही वाज थिंकिंग द मून इज also able to remove the darkness. Once again children, the moon is also able to remove the darkness. Once again children, these lines we will read once again. जैसे जैसे दिन बीतते गए दिए में अहंकार पनपने लगा। वह सोचने लगा, मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज तो केवल दिन में प्रकाश देता है। चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर कर पाता है। घर के अंधेरे को तो मैं ही दूर करता हूँ। घर के अंधेरे को कौन दूर करता है बच्चों? सिर्फ दीपक। दीपक ऐसा सोचता है। सूरज सिर्फ दिन में प्रकाश देता है, तो चांद रात में सिर्फ अंधकार को दूर भगाता है। पर मैं सारे घर को क्या करता हूँ बच्चों? उजाला देता हूँ। ऐसा किसने सोचा? दीपक ने सोचा। मेरे उजाले से सारा घर जगमगाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, घर के अंधेरे को तो मैं ही दूर करता हूँ। घर के अंधेरे को कौन दूर करता है बच्चों? दीपक का कहने का मतलब ये है, चांद और सूरज दोनों बाहर की रोशनी को दूर कर सकते हैं, पर मैं तो घर के अंदर के अंधेरे को दूर करता हूँ। सिर्फ मैं दूर करता हूँ। घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है। रोशन मीन्स लाइट बच्चों, ठीक है। मेरी रोशनी से घर का कोना कोना चमकता है, रोशन होता है। ठीक है बच्चों, हम दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए इन लाइनों पर। जैसे जैसे दिन बीते गए दिए में अहंकार पनपने लगा। वह सोचने लगा, मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज तो केवल दिन में प्रकाश देता है। चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर कर पाता है। घर के अंधेरे को तो मैं ही दूर करता हूँ। घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है। डियर चिल्ड्रन,
As the days passed, the ego began to grow. He started thinking, I am more noble than the sun and the moon, because the sun only gives light during the day. The moon is also able to remove the darkness outside. I also remove the darkness of the house. Every corner of the house illuminates me. He also started thinking, I am so great that I am lit every day in front of God. प्यारे बच्चों, वह यह भी सोचने लगा, मैं इतना महान हूं कि हर दिन भगवान के सामने मुझे जलाया जाता है. He also started thinking, I am so great that I am lit every day in front of God. हर समारोह का श्री गणेश मुझे प्रज्वलित करके ही होता है. क्या है बच्चों, क्या सोचने लगा दीपक? वह यह भी सोचने लगा, मैं इतना महान हूं कि हर दिन भगवान के सामने मुझे जलाया जाता है. हर समारोह का श्री गणेश मुझे प्रज्वलित करके ही होता है. प्यारे बच्चों, he beginning of every ceremony, the beginning of ceremony is done by lighting me. What he thought, children? The beginning of every ceremony is done by lighting me. Who thought this? Deepak thought also this thing. The beginning of every ceremony is done by lighting me. ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, हम एक बार यहाँ से शुरू से पढ़ेंगे. बच्चों ध्यान दीजिए. ये घर में एक पुराने जमाने का दिया था. वह देखने में बड़ा ही सुंदर था. रोज शाम को भगवान के सामने उस दीपक को जलाया जाता था. जो कोई उसे देखता उसकी प्रशंसा करता. जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिए में अहंकार पनपने लगा. वह सोचने लगा, मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ, क्योंकि सूरज तो केवल दिन में प्रकाश देता है. चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर कर पाता है. घर के अंधेरे को तो मैं ही दूर करता हूँ. घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है. वह यह भी सोचने लगा, मैं इतना महान हूँ कि हर दिन भगवान के सामने मुझे जलाया जाता है. हर समारोह का श्री गणेश मुझे प्रज्वलित करके ही होता है. ठीक है बच्चों, अब आगे. कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया. क्या आया बच्चों? कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया. हर घर के आंगन में दीप जलाए गए. एक और बार बच्चों, कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया. हर घर के आंगन में दीप जलाए गए. A few days later, the festival of Deepavali arrived. A few days later, the festival of Deepavali arrived. दीपक का अभिमान यह सोचकर और भी बढ़ गया कि उसके नाम का तो त्योहार भी मनाया जाता है. ध्यान से सुनिए बच्चों. कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया. हर घर के आंगन में दीप जलाए गए. दीपक का अभिमान यह सोचकर और भी बढ़ गया कि उसके नाम का तो त्योहार भी मनाया जाता है. Dear children, a few days later, the festival of Deepavali arrived. The pride of the lamp lit in the courtyard of
every house grew even more, thinking that the festival of name is also celebrated. His pride kept increasing day by day. Once again, children, a few days later, the festival of Deepavali arrived. The pride of the lamp lit in the courtyard of every house grew even more, thinking that the festival of name is also celebrated. His pride kept increasing day by day. प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है, दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। हवा का मतलब एयर होता है बच्चों, एयर। ठीक है बच्चों, दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। किसका घमंड बच्चों? दीपक का। हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। कौन देख रही थी बच्चों? हवा। ठीक है बच्चों, हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। Air was watching this change in the lamp. Air was watching this change in the lamp. उसको दीपक का घमंडी भाव पसंद न आया। हवा को दीपक का घमंडी भाव पसंद नहीं आया। उसको दीपक का घमंडी भाव पसंद न आया। उसने सोचा कि दिए को मुहावरे के अर्थ है। ध्यान से सुनिए, उसने सोचा कि दिए को मुहावरे के अर्थ है। मुहावरे का मीनिंग होता है ईडियम्स बच्चों। ठीक है, ईडियम्स। वह सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। कौन बच्चों? हवा। एक और बार पढ़ेंगे बच्चों हम इस पैराग्राफ को। दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। उसको दीपक का घमंडी भाव पसंद न आया। उसने सोचा कि दिए को मुहावरे के अर्थ है। वह सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। Dear children, Air was watching this change in the lamp. He did not like Diya's arrogant spirit. Who children? Air did not like Diya's arrogant spirit. He thought that Deepak has the meaning of idioms. What children? Air thought that Deepak has the meaning of idioms. Okay children, अब आगे प्यारे बच्चों एक और बार पढ़ेंगे। दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। किसका घमंड बच्चों? दीपक का घमंड। हवा का मतलब होता है एयर चिल्ड्रन। हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। उसको दीपक का घमंडी भाव पसंद न आया। उसने सोचा कि दिए को मुहावरे के अर्थ है। वह सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। His pride kept increasing day by day. Dear children, Deepak pride kept increasing day by day. Air was watching this change in the lamp. Air was watching this change in the lamp. She did not like Deepak's arrogant spirit. Who did not like children? Air did not like Diya's arrogant spirit. He thought that Diya has the meaning of idioms. What children? Diya has the meaning of idioms. Once again children, his pride
kept increasing day by day. Air was watching this change in the lamp. He did not like Diya's arrogant spirit. He thought that Diya has the meaning of idioms. He started waiting for the right opportunity. Who, children? Air was started waiting for the right opportunity. अब आगे प्यारे बच्चों ये देखिए, एक दिन दिए को जलाकर दहरी पर रखा गया था। दहरी का मतलब होता है दहलीज बच्चों, जो घर का एंट्री पॉइंट होता है। दरवाजे के नीचे के भाग को दहरी कहते हैं बच्चों, ठीक है। एक दिन दिए को जलाकर दहरी पर रखा गया था। दीपक घमंड से इतराते हुए चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा। किसकी ओर बच्चों? चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा। कौन देखने लगा? दीपक देखने लगा। तभी हवा का हल्का झोंका लगा और दिया सिर नीचा करके बुझ गया। उसके माथे पर धुआं मतलब स्मोक चिल्ड्रन, ओके, धुएं की काली रेखा बन गई। डियर चिल्ड्रन, Air started waiting for the right opportunity. Okay, this day the lamp was lit and kept on entry point. Diya began to look at the moon and head raised high, trembling with pride. Only then did the wind blow and the head turned down and extinguished. A black line formed on his forehead. Whose forehead, children? Deepak's forehead. Once again, children, he started waiting for the right opportunity. Air started waiting for the right opportunity. This day the lamp was lit and kept on the entry point. Deepak began to look at the moon and head raised high, trembling with pride. Only then did the wind blow and the head turned down and extinguished. A black line formed on his forehead. प्यारे बच्चों, अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यह है हमारा अगला पैराग्राफ। तभी हवा रुकी और दिए से बोली, दीपक भाई, आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे थे। डियर चिल्ड्रन, देन द विंड स्टॉप्ड एंड सेड, Deepak brother, these days I was seeing that you were becoming more egoistic. What, children? Then the wind stopped and said, Dear brother, these days I was seeing that you were becoming more egoistic. घमंडी का मतलब क्या होता है बच्चों? अहंकारी। अहंकारी को क्या कहते हैं? ईगोस्टिक। तभी हवा रुकी और दिए से बोली, दीपक भाई, आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे थे। आपकी अपनी तुलना सूरज और चांद से करने लगे थे। हवा क्या कहने लगी बच्चों? अपनी तुलना सूरज और चांद से करने लगे थे। पर देखो तो रवि, शशि का प्रकाश आंधी तूफान से भी नहीं मिट पाता और तुम मेरे एक हल्के झोंके से ही मिट गए और तुम्हारे माथे पर कलंक भी लग गया। क्या बोली बच्चों हवा? हम दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तभी हवा रुकी और दिए से बोली, दीपक भाई,
आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे थे। अपनी तुलना सूरज और चांद से करने लगे थे। पर देखो तो रवि, शशि का प्रकाश आंधी सूरज से भी नहीं मिट पाता और तुम मेरे एक हल्के झोंके से ही मिट गए और तुम्हारे माथे पर कलंक भी लग गया। Dear children, then the wind stopped and said, Deepak brother, these days I was seeing that you were becoming more egoistic. You started comparing yourself to the sun and the moon. But look at the light of the sun and the moon is not able to match even the storm, and you have disappeared from my air gust, and your forehead has also got stigma. Stigma का मतलब होता है बच्चों कलंक। Stigma. Deepak was ashamed to hear these things from the air and said that he would never boast from now on. प्यारे बच्चों, यही देखिए, हवा की ये बातें सुनकर दीपक शर्मिंदा हुआ। कौन शर्मिंदा हुआ? शर्मिंदे का मतलब होता है अशेम्ड। हवा की ये बातें सुनकर दीपक शर्मिंदा हुआ और बोला कि आगे से वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। दीपक ने क्या कहा बच्चों हवा से? आगे से वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, हम एक और बार यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों। एक दिन दिए को जलाकर देहरी पर रखा गया था। दीपक घमंड से इतराते हुए चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा। तभी हवा का हल्का झोंका लगा और दिया सिर नीचा करके बुझ गया। उसके माथे पर धुएं की काली रेखा बन गई। तभी हवा रुकी और दिए से बोली, दीपक भाई, आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे थे। अपनी तुलना सूरज और चांद से करने लगे थे। पर देखो तो रवि, शशि का प्रकाश आंधी तूफान से भी नहीं मिट पाता और तुम मेरे एक हल्के झोंके से ही मिट गए और तुम्हारे माथे पर कलंक भी लग गया। हवा की ये बातें सुनकर दीपक शर्मिंदा हुआ और बोला कि आगे से वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। Dear children, the wind stopped and said, Deepak brother, these days I was seeing that you were becoming more egoistic. You started comparing yourself to the sun and the moon, but look at the light of the sun and the moon is not able to match even the storm, and you have disappeared from my ear dust, and your forehead has also got stigma. Deepak was ashamed to hear these things from the air and said that he would never boast from now again. ठीक है बच्चों, ये था हमारा घमंडी दीपक का पाठ, दीपक के बारे में कहानी। आई होप यू लाइक द स्टोरी, है ना बच्चों। अभी हम नए शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों। घमंडी, घमंडी का अर्थ है अहंकारी। रोशन, रोशन का अर्थ है प्रकाश। श्री गणेश होना, प्रारंभ होना। प्रतीक्षा, इंतजार। शर्मिंदा, लज्जित। देहरी, दहलीज। इतराना, घमंड करना। प्यारे बच्चों, ये था पार्ट 5 घमंडी दीपक कहानी। प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी को
पढ़ना सीखना है बच्चों। पाठ को अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों। नए शब्दों का अच्छे से उच्चारण कीजिए। प्यारे बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।